सदियों से इंसान हैरतों के पीछे भागता रहा है। कभी आसमान पर चमकते सितारे इसे सवालों में डाल देते थे, कभी समंदर की गहराइयों में छुपी मखलूकात इसे खौफ और तजस्सुस में मुब्तला कर देती थी। लेकिन इन सब राजों के दरमियान एक कहानी हमेशा सबसे ज्यादा मकबूल रही, अनुन्नाकी की कहानी। वो पुरस्रार मखलूकात जिनके बारे में कहा गया है कि वो आसमानों से जमीन पर उतरे, इंसान को बनाया, इसे इल्म दिया और फिर गायब हो गए। ये दास्तानें आज तक जिंदा हैं, किताबों में, वीडियोज में और लोगों के जहनों में, और यहां तक कि कदीम सुमेरी तहरीरों में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब हकीकत थी या महज अफसाना? जब हम कदीम नविश्ताजात को जैसे कि सुमेरी तहरीरों को देखते हैं तो हमें अजीब निशानात और तहरीरें मिलती हैं। इनमें देवताओं के किस्से हैं, आसमान से उतरने वाली मखलूकात का जिक्र है और इंसान को एक मजदूर के तौर पर तख्लीक करने की कहानियां हैं। यही वो बुनियाद थी जिस पर अनुन्नाकी की पूरी दास्तान खड़ी हुई है। लेकिन अगर आप जरा सा गौर करें तो एक बड़ी हकीकत सामने आती है। इन तहरीरों को लिखने वाले लोग खुद इंसान थे। वो लोग जो बारिश को भी जादू समझते थे, कभी वो बिजली को भी देवताओं का गुस्सा मानते थे और सूरज के गुरूब होने को भी किसी देवमालाई ताकत की निशानी समझते थे। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ उन इंसानों का अपना तसव्वुर नहीं हो सकता? इंसान जो हमेशा से अपनी अक्ल की महदूदियत को छुपाने के लिए कहानियां बनाता रहा है। जब कोई राज हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा कि ये तो देवता हैं। जब कोई मज़ाहिर कुदरत हमें नाकाबिले फहम लगे, हमने इन्हें आसमानी मखलूक के खाते में डाल दिया। लेकिन हकीकत में वो सब कुछ अल्लाह की कुदरत थी। कुरान कहता है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया और इसमें अपनी रूह फूंकी। ये वो ऐलान है जो सब कहानियों को खत्म कर देता है, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फिर किसी अनुन्नाकी की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। अब जरा सोचिए, वो जिस्म जिसमें अरबों खुलिये हैं, जो एक तरतीब के साथ जीते और मरते हैं, वो दिमाग जिसमें खरबों कनेक्शन है, वो दिल जो मुसलसल धड़कता रहता है, ये सब कुछ किसी मखलूक के बस की बात ही नहीं। कोई भी मखलूक इतनी बारीकी और कमाल के साथ इंसान को नहीं बना सकती। ये सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात का काम है। वो खालिक, वो रब्बुल आलमीन जो जब कहता है कुन तो चीजें वजूद में आ जाती हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अनुन्नाकी की कहानी आखिर पूरी दुनिया में इतनी क्यों फैल गई? इसका जवाब यह है कि इंसान पुरअसरार चीजों को पसंद करता है। हमें राज अच्छे लगते हैं, हमें सनसनीखेज दास्तानें लुभाती हैं। जैसे हम बचपन में भी अपनी दादियों नानियों से देव और परी के किस्से सुना करते थे, और यही वो कमजोरी है जिसने अनुन्नाकी जैसे अफसानों को जिंदा रखा। लोग ये कहते हैं कि वो आसमान से आए, लेकिन हम भूल गए कि आसमान और जमीन का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। वही बारिश बरसाता है, वही हवा चलाता है, वही जिंदगी देता है और मौत भी वही देता है। अगर कोई मखलूक आ भी सकती है तो सिर्फ उसके हुक्म से। आज के दौर में जब साइंस ने इतनी तरक्की की है, हमने सितारों तक पहुंचने की कोशिश की है, हम समुद्रों की तह में जा चुके हैं और मशीनों को सोचना सिखा दिया है, तो हमें लगता है जैसे हम खुद खुदा बनने के करीब हैं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन यही वो लम्हा है जब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ हमारी अपनी ताकत नहीं, ये वो इल्म है जो अल्लाह ने हमें अता किया है, हमें वदीयत किया है। वो चाहता तो हमें जाहिल रखता, लेकिन उसने हमें अक्ल दी, सोचने की सलाहियत दी और आजमाइश के लिए दुनिया में भेज दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग नया जादू समझते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरा में लोग मशीनों को एक जादू समझते थे। कुछ कहते हैं कि ये वही इल्म है जो अनुन्नाकी ने दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब इंसान की मेहनत और अक्ल का नतीजा है। इंसान ने अपनी जमीन को काटा, बिजली दरियाफ्त की, कंप्यूटर बनाया और फिर इन्हीं बुनियादों पर मशीनों को सोचना सिखाया। अगर आप गौर करें तो ये एक सिलसिला है जो हमेशा से जारी है, और ये सब कुछ इसी इल्म की बदौलत मुमकिन हुआ जो अल्लाह ने शुरू दिन से इंसान के अंदर रखा था। लेकिन इस सब के साथ एक खतरा भी है। जब इंसान ताकतवर हो जाता है तो वो भूल जाता है कि वो खुद मखलूक है। वो समझने लगता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। यही वो गुरूर है जिसने पुरानी तहजीबों को तबाह किया। बाबिल हो या मिस्र, यूनान हो या रोम, हर तहजीब अपने गुरूर के बोझ तले दब गई।
और आज का इंसान भी इसी खतरे के दहाने पर खड़ा है। अनुनाकी की कहानी हमें एक सबक देती है। सबक यह कि कहानियों में मत उलझो, हकीकत को पहचानो। हकीकत यह है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है और वही सब कुछ करने वाला है। कोई और ताकत इंसान को बनाने या उस पर काबू पाने की ताकत नहीं रखती। ये कायनात एक ही जात की गवाही देती है। जब आप आसमान को देखते हैं, जब आप समंदर में छुपे जानदार देखते हैं, जब आप पहाड़ों की मजबूती देखते हैं, जब इस कायनात के अजायबात को देखते हैं, तो हर चीज ये गवाही देती नजर आती है कि ये सब एक ही हाथ का कमाल है। अब आखिर में सवाल यह है कि हम आखिर करें क्या? क्या हम अनुनाकी की कहानियों पर यकीन करें या इस असल हकीकत को मानें? असल हकीकत तो यह है कि ये सब कहानियां झूठ हैं, अफसाने हैं। अनुनाकी एक अफसाना है, एक पुरानी कहानी है जो इंसान ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बनाई है। लेकिन इंसान की असल कहानी तो कुरान में है। वो कहानी जिसमें बताया गया कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसे इल्म दिया और इसे आजमाइश के लिए जमीन पर भेजा ताकि उनको जांचे कि कौन उनमें से अच्छा अमल करता है और कौन बुरा। वो कहानी जिसमें यह बताया गया है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। यही वो सच है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कहानियों का, किस्सों का, अफसानों का जादू तो खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत जो हमेशा बाकी रहती है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ही खालिक है, वही राज़िक है, वही सबका मालिक है। कहानियां खत्म हो गईं, अनुनाकी के तमाम पर्दे हट गए। वो अफसाने जो नस्ल दर नस्ल इंसान को उलझाते रहे, आखिरकार हकीकत के सामने ढेर हो गए। लेकिन यहां एक और नुक्ता है। हकीकत को पहचानने के बाद इंसान की जिम्मेदारी कहां शुरू होती है? ये जान लेना कि इंसान को अल्लाह ने बनाया, सिर्फ ये पहला कदम है। असल इम्तिहान यह है कि अब इंसान अपनी जिंदगी को किस रुख पर लेकर जाता है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा बनाया, यानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि एक मकसद देकर भेजा गया। इंसान को इल्म दिया गया ताकि वो इंसाफ कायम करे, निजाम को बेहतर बनाए और अल्लाह की निशानियों को पहचाने। लेकिन जब इंसान अपनी असल को भूलता है, वही इल्म उसके लिए जंजीर बन जाता है। आज के दौर में हमने टेक्नोलॉजी को आसमानों तक पहुंचा दिया है। यही वो लम्हा है जब वही पुराना सवाल दोबारा खड़ा होता है। इंसान सोचता है कि शायद वो खुद ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन मौत का एक लम्हा उसके तमाम गुरूर को, उसके तमाम तकब्बुर को तोड़ कर रख देता है। सोचिए कि अगर वाकई अनुनाकी ने इंसान को बनाया होता, तो क्या वो हमें मौत से बचा सकते? क्या वो हमें बीमारियों से महफूज रख सकते थे? क्या वो हमें हमेशा जिंदा रख सकते थे? हरगिज़